अगर कोई आपसे कहे कि भाई ज़रा ये पढ़ के बताना, मुझे बहुत छोटा-छोटा दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे कि यार चश्मा लगवा लो। बट अगर ये बात आपसे गूगल खुद कहे तो क्या करेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गूगल सर्च कंसोल में आने वाली एरर टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड के बारे में, जो मोबाइल यूजेबिलिटी सेक्शन में देखने को मिलती है। ये एरर क्या है, आखिर किन किन रीजंस की वजह से आती है और इसको दूर कैसे किया जा सकता है, ये सब जानेंगे हम आज के वीडियो में। और आज से हम अपने हर वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अपलोड करेंगे। हिंदी वर्जन सुबह के टाइम में अपलोड होगा और इंग्लिश वर्जन शाम के वक्त अपलोड होगा। सो इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, प्लीज फॉलो द लिंक ऑन द टॉप राइट कॉर्नर एंड यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एज वेल। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net। एंड आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं गूगल सर्च कंसोल की एरर टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड के बारे में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर मिलें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो शेयर बटन का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स अस अ लॉट। सो टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड का लिटरल मीनिंग जो होता है वो होता है कि यानी कि जो फॉन्ट है, टेक्स्ट साइज है, वो बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ वेबसाइट का फॉन्ट साइज बढ़ा देना चाहिए और प्रॉब्लम खत्म, राइट? वेल नहीं, मसला इतना सीधा भी नहीं है। इस प्रॉब्लम के दो पेंच है। नंबर वन, आखिर कितना फॉन्ट साइज गूगल के हिसाब से ठीक है और कितना फॉन्ट साइज टू स्मॉल वाली लिमिट में आ जाता है। कई बार वेब पेज के हर टेक्स्ट ब्लॉक के फॉन्ट साइज को आप 16 से 18 पिक्सल्स के बीच में कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये एरर आती रहती है। सो आखिर इस एरर के क्या रीज़न हो सकते हैं और उन्हें सॉल्व कैसे किया जा सकता है, दूर कैसे किया जा सकता है, ये जानते हैं हम लोग। रीज़न नंबर वन जो हो सकता है वो है सबसे आसान कि पेज का जो फॉन्ट साइज है वो एक्चुअली में कम है। गूगल की खुद की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर किसी पेज के टोटल टेक्स्ट का 60% या उससे भी ज़्यादा 12 पिक्सल से कम फॉन्ट साइज में है तो ये अनरीडेबल है। इसमें मेन कंटेंट के अलावा हेडर, फुटर और बाकी जो भी सेकेंडरी कंटेंट है वो भी शामिल हो जाते हैं। सो सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना चाहिए वो ये है कि अपने पेज को नॉर्मली जाकर चेक करिए और किसी भी टेक्स्ट का साइज अगर आपको 12 पिक्सल से कम मिलता है तो उसे बढ़ाकर मिनिमम 13 या 14 जरूर कर दीजिए, 13 या 14 पिक्सल। गूगल की गाइडलाइंस के हिसाब से मिनिमम 60% टेक्स्ट का इतना छोटा होना जरूरी है, तभी ये एरर जनरेट होगी। लेकिन सावधानी के लिए आप पूरे पेज को चेक करें और अगर किसी भी पार्ट में आपको फॉन्ट साइज 12 पिक्सल से कम मिलता है तो उसे बढ़ा दीजिए। रीजन नंबर दो है व्यू पोर्ट। स्मार्टफोन्स काफी अलग अलग साइज में आते हैं, सबका रेजोल्यूशन, स्क्रीन साइज डिफरेंट होता है। आपकी वेबसाइट सही तरीके से हर स्क्रीन पर लोड हो, इसके लिए आपको ब्राउजर को ये बताना होता है कि वेबसाइट का स्केल स्मार्टफोन की विड्थ जितना ही है। अधिकतर वेबसाइट प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली वेबसाइट में डॉक टाइप के ठीक नीचे इस इंस्ट्रक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, व्यू पोर्ट की विड्थ डिवाइस की विड्थ के बराबर ही डिक्लेयर कर दी गई है। इनिशियल स्केल 1 जो कि एक एक्स्ट्रा डायरेक्टिव है, वो ब्राउजर को बता रहा है कि इस डिवाइस में 1 पिक्सल और CSS फाइल में दिया हुआ 1 पिक्सल, दोनों के बीच में जो साइज का रेशियो है वो 1/1 का है, यानी कि दोनों इक्वल होंगे। अगर इस तरह का कोई डायरेक्टिव किसी वेबसाइट में नहीं है तो ब्राउजर खुद वेबसाइट की विड्थ और पिक्सल के साइज को डिसाइड करता है, जो कुछ भी हो सकता है। और अगर पिक्सल साइज श्योर नहीं है तो CSS फाइल में जिस टेक्स्ट को आपने 20 पिक्सल साइज दिया हुआ है वो मोबाइल पर कैसा दिखाई दे रहा है कौन जाने। एंड इसलिए गूगल सर्च कंसोल टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड एरर को शो कर सकता है। बट अच्छी बात यह है कि इस प्रॉब्लम या इस रीजन का सॉल्यूशन बेहद इजी है। आप अपनी वेबसाइट के पेज को विजिट करिए और राइट क्लिक करके सिलेक्ट करिए व्यू पेज सोर्स और व्यू पोर्ट टैग को सर्च करिए। अगर आपको इस तरह का डायरेक्टिव नहीं मिलता है तो इसको अपनी वेबसाइट के पेज या थीम में पेस्ट कर दीजिए एंड डन, दैट्स इट। रीजन नंबर 3 है आपकी वेबसाइट की होस्टिंग। यस, आपकी जो सस्ती वाली होस्टिंग है वो भी इस एरर को जनरेट करने में अपना कीमती योगदान दे सकती है। बट आखिर होस्टिंग का फॉन्ट साइज से क्या लेना देना है, मैं बताता हूँ। गूगल का क्रॉलर नॉर्मल ह्यूमन विजिटर की तरह बिहेव नहीं करता है। वो किसी भी पेज को विजिट करते टाइम हर एसेट और स्क्रिप्ट फाइल को लोड और एग्जीक्यूट होने का वेट नहीं करता रहता है। गूगल का इस जो वेटिंग पीरियड है उसके बारे में कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, बट कई सारे टेस्ट के बाद ये आप ये श्योर हो सकते हैं कि 5 सेकंड से ज़्यादा किसी भी एसेट के लिए गूगल क्रॉलर वेट नहीं कर सकता है। ऐसे में अगर आपकी होस्टिंग स्लो है तो गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट की CSS फाइल को डाउनलोड नहीं कर पाएगा और बिना CSS फाइल के उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि किसी खास फॉन्ट का क्या साइज होना चाहिए।
जावास्क्रिप्ट एसईओ के वीडियो में मैंने गूगल क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग प्रोसेस को काफ़ी डिटेल में बताया है। अगर आप क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग की प्रोसेस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसका लिंक अभी आपको ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में भी दिखाई दे रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा नीचे। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सबसे ऑब्वियस सोल्यूशन है कि आप अपने होस्टिंग प्लान को या तो अपग्रेड करिए या फिर बेटर होस्टिंग कंपनी पर अपनी वेबसाइट को शिफ्ट कर लीजिए। होस्टिंग फास्ट होगी तो आपकी वेबसाइट के एसेट जल्दी डाउनलोड होंगे, जल्दी एग्जीक्यूट होंगे और ये एरर नहीं आएगी। अगर आप होस्टिंग चेंज नहीं कर सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन है CDN सर्विस को यूज़ करना। CDN सर्विस आपकी वेबसाइट के एसेट जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आदि इत्यादि को विजिटर को क्लोजेस्ट सर्वर के जरिए सर्व करता है, जिससे एसेट को डाउनलोड होने में टाइम नहीं लगता है। अच्छी बात यह है कि CDN को आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं थैंक्स टू क्लाउडफ्लेयर, और CDN को बड़ी आसानी से आप सेटअप कर सकते हैं थैंक्स टू दिस वीडियो। सब कुछ आसान कर दिया हम लोगों ने, राइट? बट रुकिए, अभी कुछ और ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है CSS मैनेजमेंट। काफ़ी सारे परफॉर्मेंस प्लगइन जो आपकी वेबसाइट को फास्ट करने का दावा करते हैं वो CSS के साथ दो काम करते हैं। नंबर एक है मिनिफिकेशन और दूसरा है कंबाइनिंग। सो ये प्लगइन आपकी वेबसाइट के अलग अलग CSS फाइल्स को, सारे प्लगइन्स और थीम्स की CSS फाइल को मिलाकर एक बड़ी सी CSS फाइल बना देते हैं और फिर मिनिफिकेशन प्रोसेस के जरिए उसके अंदर जो भी कमेंट्स और स्पेस होता है उसे हटा देते हैं। मिनिफिकेशन से डर नहीं लगता है, कंबाइनिंग से डर लगता है। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। जब ये प्लगइन छोटी छोटी CSS फाइल्स को मिलाकर एक बड़ी सी हैवी CSS फाइल बना देते हैं तो इस फाइल को डाउनलोड करने में और एग्जीक्यूट करने में क्रॉलर को ज़्यादा टाइम लगता है और इस बात का डर बढ़ जाता है कि क्रॉलर CSS फाइल को स्किप कर देगा, उसे छोड़ देगा। सो अपने परफॉर्मेंस प्लगइन की सेटिंग को ध्यान से देखिए और जहां भी आपको CSS फाइल को कंबाइन करने का या ज्वाइन करने का ऑप्शन दिखाई दे उसे टर्न ऑफ कर दीजिए। वैसे कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि गूगल आपकी CSS फाइल के लिए वेट ना करके बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहा है आपके साथ? तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्रॉलिंग प्रोसेस में सर्वर रिसोर्सेज लगते हैं और इवन दो गूगल इस दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, बहुत बड़ी कंपनी है, $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन है, बट उसके लिए भी बिलियंस ऑफ वेबसाइट को, वेब पेजेस को इनडेफिनेटली क्रॉल कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आपको अपनी CSS फाइल्स और जनरली वेबसाइट के बाकी रिसोर्सेज को चेक करना चाहिए कि वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड और एक्सेसिबल हैं या नहीं। रीजन नंबर 4 है CSS फाइल का पहुंच से बाहर होना। ये एक सबसे वियर्ड इशू है जिसे जनरली नहीं आना चाहिए, लेकिन जब क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो फिजिकली कम उम्र के हों या मेंटली, टेक्निकल SEO के ऊपर वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं और उन वीडियोस को फॉलो करते हुए काफ़ी सारे लोग अपनी वेबसाइट और वेब ट्रैफिक का नुकसान कर लेते हैं, जो नॉर्मल केस में होना ही नहीं चाहिए। जब आप YouTube पर एक थंबनेल देखते हैं कि फलाना कुमार ने अपनी सिर्फ 1.5 महीने की बाकी उम्र में डिजिटल मार्केटिंग से 1.5 लाख रुपए महीने में कमाना शुरू कर दिया है और आप उस वीडियो को देखते हैं तो गूगल को यानी YouTube को आप बेसिकली सिग्नल दे रहे हैं कि ये वीडियो आपके लिए यानी व्यूअर के लिए एकदम सही है और इसे और लोगों को भी दिखाना चाहिए। और क्योंकि YouTube की एल्गोरिदम्स का काम आपको ढंग के वीडियो दिखाना नहीं है, बल्कि आप जिस टाइप के वीडियोस को देखते हैं या देख सकते हैं उन्हें और ज़्यादा दिखाना होता है। बट एनीवे एक डिफरेंट इशू है। मेरा पॉइंट ये है कि robots.txt एक पावरफुल फाइल है और इसमें किया हुआ एक छोटा सा चेंज जिसको आप पूरी तरह से नहीं समझते हैं वो आपकी साइट में इस एरर को जनरेट कर सकता है। robots.txt फाइल में आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सर्च इंजन्स फॉलो करते हैं। अगर आप robots फाइल में अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के WP कंटेंट फोल्डर को डिसअलाउ करेंगे तो उसके अंदर आने वाली CSS फाइल्स भी गूगल एक्सेस नहीं कर पाएगा और फॉन्ट साइज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो गूगल क्रॉलर को नहीं मिलेगी और रिजल्ट ये होगा। सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा? आपको अपनी robots फाइल में कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं यूज़ करना चाहिए जिसका असर आपको 100% ना पता हो या जो आपको बता रहा है वो आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन ना कर सके। robots.txt फाइल के ऊपर हमारा एक डिटेल्ड वीडियो है जिसका लिंक अभी आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सो इन 4 तरीकों से आप अपनी वेबसाइट को बारी बारी से चेक कर सकते हैं और इसके बाद गूगल को इन्फॉर्म करना होगा कि आपने ज़रूरी चेंजेस कर दिए हैं और वो आपके इस फिक्स को वैलिडेट करें, चेक करें। इसके लिए आपको जाना होगा अपने गूगल सर्च कंसोल में और फिर साइड बार में जाइए एनहांसमेंट सेक्शन में और फिर क्लिक करिए मोबाइल यूजेबिलिटी पर। इस सेक्शन में मोबाइल यूजेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज आपको जो है कई सारे कंबाइंड मिलेंगे। अभी आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें और अब आपको यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स दिखाई देंगी। इनमें से अभी हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड पर
और यहाँ पर आपको ये एरर हिस्ट्री दिखाई देगी, इससे एक बढ़िया टाइमलाइन दिखाई देगा और नीचे उन पेजेस की लिस्ट होगी जिन पर ये एरर आ रहा है। आपको इस पेज के टॉप में ही वैलिडेट फिक्स नाम का ये बटन दिखाई देगा, इसको क्लिक करना है और बट ज़रूरी चेंजेस करने के बाद और फिर कुछ दिन का आपको वेट करना पड़ेगा। गूगल आपको फिक्स वैलिडेट होने के बाद, वेरीफाई होने के बाद ईमेल से इन्फॉर्म कर देगा। सो अगर आगे से आपको गूगल सर्च कंसोल से टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड एरर नाम की ईमेल मिलती है तो उसे बहुत हल्के में लेना नहीं चाहिए आपको। ये सिर्फ छोटा मोटा फॉन्ट साइज का इशू भी हो सकता है और अगर आपकी होस्टिंग कंपनी की जो स्पीड है वो कम है तो उसका भी एक इंडिकेटर हो सकता है। रोबोट्स फाइल की मिस्टेक का भी इंडिकेटर हो सकता है। तो अपनी साइट को चेक करिए, इन प्रॉब्लम्स को दूर करिए और फिक्स को वैलिडेट करना मत भूलिए। पिछले 1 महीने में मैं काफ़ी इनकंसिस्टेंट रहा हूँ, वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाया था, लेकिन अब हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियोस पोस्ट करेंगे और आपको दोनों में देखना चाहिए बिकॉज जोक्स अलग हैं। एटलीस्ट कंसिस्टेंटली वीडियो पोस्ट करने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे। कुछ मौके ऐसे होते हैं जिसमें क्लाइंट के इश्यूज इतने सीवियर हो जाते हैं जहां हमें सब कुछ छोड़कर पहले उस पर फोकस करना पड़ता है और ऐसे कुछ मौक़ों पर हो सकता है वीडियो लेट हो जाए। बट एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। I'm Amit Tiwari from amitthiwari.net and I will see you next time. Take care.